चैप्टर का नाम अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बताए थे शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है। कल्पित मतलब सोचा गया रूप, एक अंदाजा लगाया गया रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग महिला का। समझ में आ गया? जिसमें आधा पुरुष और आधा महिला का। इसमें शिव और पार्वती का भी कहा गया। ध्यान सुनना। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सर रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो एक छायावादोत्तर युग के कवि थे। कौन युग के? छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने अर्धनारीश्वर चैप्टर लिखे हैं। क्या है सर? निबंध है। अर्धनारीश्वर पूछ लिया जाए, अर्धनारीश्वर क्या है, पाठ साहित्य कौन सी विधा है? तो निबंध है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि? उसके बाद जब हम आगे चले तो हमें इनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ा। सर इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, और मृत्यु निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। किनका? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद बताएं इनका जन्म स्थान, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय बिहार किनका जन्म स्थान? रामधारी सिंह दिनकर। इनके माता जी का नाम मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उनके जो माता जी थी, उनकी माता का नाम मनरूप देवी, और पिता का नाम था रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर पिताजी का नाम रवि सिंह। चलिए, इनके पत्नी जिनसे इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था श्यामवती देवी। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। रामधारी सिंह दिनकर पत्नी का नाम श्यामवती देवी। श्यामवती देवी इनके पत्नी का नाम। इनके पत्नी का नाम रामधारी सिंह दिनकर। उनके सुनना इधर। उसके बाद हम बताए थे आप लोगों को कि उनके बाद क्या किए इन्होंने, अपना पढ़ाई लिखा इनका कैसा रहा, उनके बारे में भी तुमको बताए। तो सबसे पहले बात बताए होंगे कि इनका शिक्षा के बारे में। ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे, सिमरिया बेगूसराय का। तो इनका शुरुआती पढ़ाई जो हुआ ना, वो गांव के ही किसी स्कूल में या आसपास, गांव के आसपास इनका पढ़ाई हुआ। शुरुआती पढ़ाई किनका? शुरुआती पढ़ाई रामधारी सिंह दिनकर का। उनकी उसके बाद बताया कि 1928 में रामधारी सिंह दिनकर मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक 10th पास किए, यानी 10वां की। कब? 1928। स्कूल का नाम मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। उसके बाद 1930 में इन्होंने इंटर किए, और 1932 में, पहले 2 साल का बीए होता था, 1932 में पटना कॉलेज। कौन कॉलेज? पटना कॉलेज से बीए किए। ऑनर्स क्या था इनका? इतिहास। 1928 में ये 10th पास किए, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से 10वां किए रामधारी सिंह दिनकर। और उसके बाद 1932 में बीए किए। किस ऑनर्स से? इतिहास ऑनर्स। कौन से कॉलेज? पटना कॉलेज। पहले हमारे आसपास कॉलेज नहीं था, अभी तो बेगूसराय में बहुत सारा स्कूल हो चुका है बीए करने के लिए, लेकिन पहले हमारे इर्द गिर्द इतना स्कूल कॉलेज नहीं था, तो बीए करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो पटना कॉलेज से इन्होंने बीए किया। इनका जो मेन ऑनर्स था वो कौन था? इतिहास। इतिहास ऑनर्स से इन्होंने क्या किए? हाँ, क्या किए थे? बीए किए। उसके बाद तुमको आगे बताया इनका पढ़ाई लिखाई और भी चला। क्या चला? उसके बाद इन्होंने वृत्ति के रूप में अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के बाद क्या किए? तो पढ़ाई लिखाई के बाद ही पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड काम भी किए। क्या किए? सुनना इधर। ये इनका वृत्ति जो था, एचई स्कूल बरभिग्गा, एचई स्कूल बरभिग्गा, वहां पर कौन सी काम किए? प्रधानाध्यापक। पूरा माइंड इधर रखकर ध्यान सुनिए, तब समझ में आएगा। एचई स्कूल बरभिग्गा, बरभिग्गा में ये क्या थे? प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल थे। एचई स्कूल बरभिग्गा में। उसके बाद बताए कि बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी में प्रोफेसर, बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी में प्रोफेसर रामधारी सिंह दिनकर। आगे बताए होंगे कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में भी ये काम किए। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। बरभिग्गा, एचई स्कूल बरभिग्गा में प्रधानाध्यापक। उसके बाद बताए कि कहाँ में? बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर, और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में ही कार्य किए हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद इनके रचना का अगर बात करें, जो इन्होंने कविताएं लिखे, गद्य लिखे, जो भी बहुत कुछ इनका रचना, तो इतना है कि नाम मत लो। तो उनके रचनाओं में कुछ रचनाओं पर हम लोग ध्यान देंगे जो हमारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, जो हमको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, उससे रिलेटेड हम तुमको कुछ इंपॉर्टेंट इस रचनाओं के बारे में बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर के। ध्यान से सुनना। इनका सबसे पहली कविता था छात्र सहोदर। रामधारी सिंह दिनकर का पहली कविता छात्र सहोदर, जो कब प्रकाशित हुआ? हाँ, ये इनका सिर्फ एक कविता था, और ये कविता 1925 में इनका प्रकाशित हुआ। फिर उन्होंने कविता पुस्तक लिखे,
कविता पुस्तक लिखे जिनका नाम प्रणभंग, और ये प्रणभंग ही पुस्तक इनका प्रकाशित हुआ 21 वर्ष के उम्र में। जब रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष की उम्र में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ। ये पहली कविता पुस्तक थी, और जो पहली कविता थी वो तो 1925 में ही प्रकाशित हुआ, छात्र सहोदर। और पहली कविता पुस्तक प्रणभंग 21 वर्ष की उम्र, यानी प्रणभंग प्रकाशित हुआ था 1929 में। प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ? 1929, जो इनकी पहली कविता पुस्तक थी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन से थे? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, उसके बारे में आइए बात करते थोड़ा सा। ये जितना भी तुमको यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा, ये सभी इनकी गद्य हैं। गद्य, कहानी, निबंध, ये सब। तो इनका एक रचना निबंध जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, अर्धनारीश्वर, ये कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। संस्कृत के 4 अध्याय 1956, दिनकर की डायरी 1973, मिट्टी की ओर 1946। ये जितना भी नाम बताएं ये सभी इनका जो है गद्य है। गद्य यानी कहानी, निबंध, समझ में आ रहा है ना? ये है। तो याद रखना, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृत के 4 अध्याय 1956, दिनकर की डायरी 1973 और मिट्टी की ओर 1946। ये सभी गद्य इनके इंपोर्टेंट है, याद रखना नाम को। उसके बाद इनके कविताएं भी थे। पद, कविताएं कौन कौन थे? ध्यान सुनना जाए। प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961 और परशुराम की प्रतीक्षा 1963। उर्वशी को ज्यादा याद रखना है, उर्वशी इनकी कविताएं थी, और ये कविता कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। उर्वशी किनकी रचना? संस्कृत 4 अध्याय, प्रणभंग रामधारी, और अर्धनारीश्वर, सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है तुमको, तो दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अभी सब जितना भी कवि बढ़िया बढ़िया कवि हुए हैं, सबको साहित्य अकादमी प्राइज मिलता है। साहित्य, क्योंकि उनका हिंदी साहित्य अच्छा रहता है, उनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार दिया जाता है उनको। तो उसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना थे, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय, बताओ संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ था? हाँ, और 1956 में संस्कृत के 4 अध्याय जब प्रकाशित हुआ तो इनकी रचना काफी प्रसिद्ध हुई, जिन पर इनको मिल गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। उसके बाद इनको एक और रचना पुरस्कार दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो इनकी एक कविताएं थी जिनका नाम था उर्वशी। उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये था पूरा किनका जीवन के बारे में? रामधारी सिंह। हाँ, समझ में आ गया होगा। और इसको अब ईमानदारी पूर्वक अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। वैसे हम तो तुमको अच्छे से समझा दिए हैं, आप लोग भी अच्छा से जाइए और मेहनत करके इसको याद करिए। समझ में आ गया ना? तब जाकर अच्छा, इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछे, अब रामधारी सिंह दिनकर चैप्टर से, अर्धनारीश्वर से, अब कोई भी तुमको कहीं से भी अगर जीवनी से खास करके ऑब्जेक्टिव उठा ले, अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो याद रखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। सब ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बन जाएगा अगर इसको अच्छा से आप लोग याद करिएगा। तब पढ़ा दिए, समझा दिए और तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार कहते हैं, जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर करो, और क्लास अब्सेंट ना है। देख रहे हैं क्लास